हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय पे संविदा की भर्ती आई है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, म्यूजिक टीचर, गेम टीचर, इसके अलावा भी और वैकेंसी है। चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। अपने जिले की वैकेंसी कब तक आएगी, आपको इसके बारे में बताऊंगा। आवेदन कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा आपको। सभी राज्य के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कृपया करके कमेंट्स करके मत पूछिएगा कि अदर राष्ट्र राज्य वाले भर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। अब ये वैकेंसी कहाँ है, फटाफट देख लीजिए। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीतापुर, ठीक है, सीतापुर में वैकेंसी आई यूपी के। अभी वॉकिंग इंटरव्यू है, 10 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा। 10 तारीख को समझ रहे हैं आप, मैं आपको थोड़ा जूम करके मैं बता देता हूँ। 10 तारीख, 10 जुलाई को सुबह 8 बजे आपका इंटरव्यू होगा। कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है और उस पोस्ट में सब्जेक्ट्स क्या है। अगर मैं स्नातकोत्तर की बात करूँ, जिसको पीजीटी बोलते हैं, अंग्रेजी है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान है। अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन की, टीजीटी की बात करूँ, हिंदी और विज्ञान की पोस्ट है। प्राथमिक शिक्षक, योग शिक्षक, संगीत नृत्य कोच, नर्स, काउंसलर, कंप्यूटर अनुदेशक, स्पेशल एजुकेटर, इन सभी की वैकेंसियां हैं, ठीक है। और ये विज्ञापन जारी कब का हुआ ये भी मैं बता दूं, ताकि आपको यह ना समझ में आए कि काफ़ी लेट। 6 तारीख को विज्ञापन जारी किया है, आज है 7 तारीख। तो कम समय के लिए आती है वैकेंसी और बहुत जल्दी भरते हैं लोग। और ये साइट है, जिस साइट पर जाकर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, क्योंकि आपको मैं बता दिया, आप यहाँ सर्च करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। देखिए गूगल फॉर्म की लिंक है, इसको इस पर जाइएगा, इस फॉर्म को भरिएगा। 9 तारीख तक, यानी 6 से लेकर 9 के बीच दोपहर 12 बजे तक आपको ये गूगल फॉर्म भरना होगा, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यू देने जाएंगे उससे पहले आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए पूरा डिटेल, तभी आप इंटरव्यू देने जाइएगा, अदरवाइज मत जाइएगा, ठीक है। अगर मैं पीजीटी की बात करूं, मैंने क्या बोला था, पीजीटी में इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। अगर इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी कम्बिनेशन है, जैसे मान लें पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पढ़ाने के लिए जा रहे हो, आपका केमिस्ट्री न रह के बायो केमिस्ट्री से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो भी आप जा सकते हैं। इसलिए बायोलॉजी में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है। अब इनके लिए एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहली बात तो पीजी होना चाहिए पीजीटी टीचर के लिए, और इस पीजी में कम से कम 50% एग्रीगेट मास्टर डिग्री में होना चाहिए। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। ये दो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कंपलसरी है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, और तीसरी चीज़ क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने आने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल पाएंगे। और एक नोटिस है जो नोट करके लिखा है, इसको बहुत ध्यान से देखा है। इसमें लिखा है स्पेशल बीएड, जो स्पेशल बीएड किए कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे पीजीटी के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब टीजीटी के लिए बात करूँ, ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, उस ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ साथ में आप बीएड होने चाहिए। उसके साथ साथ में सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। ये 3 कंडीशन क्वालिफाई करते हैं तो वेरी वेल आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने। और अगर टीजीटी बात करो हिंदी की, हिंदी सब्जेक्ट्स, हिंदी एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर, तीनों साल आप हिंदी पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप साइंस के लिए जा रहे हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। अब इसके अलावा आपकी मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी टीचर के लिए कंडीशन क्या है। अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12th होना चाहिए। 12th के साथ आपका कहीं बीएलएड हो, डीएलएड हो, ठीक है, या डिप्लोमा हो 2 साल का, वो भी वैलिड होगा। और साथ में सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है। क्या है सीटेट पेपर 1, याद रखिएगा, सीटेट पेपर 1 जो होता है 105, अगर आपका क्वालिफाई है तो ही अप्लाई करिएगा। और देखिए ऑब्वियस सी बात है, कोई कहीं भी आप पढ़ाने जाएंगे तो इंग्लिश के साथ साथ आपकी हिंदी, तो ऑब्वियस सी बात है हिंदी में पढ़ाएंगे ही, कभी कभी इंग्लिश भी उसका टर्म आना चाहिए। और बेसिक सी चीज़ें सबको आती है। और डिज़ायरेबल में बोला है कंप्यूटर ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए जैसे आपको मोबाइल चलाने आता है, उसी तरह कंप्यूटर भी चलाने आने चाहिए। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसमें डिज़ायरेबल लिखा है, आप सीख भी सकते हैं। उसके बाद म्यूजिक कोच की वैकेंसी, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वैकेंसी को कोई नहीं बताता, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। सीनियर सेकेंडरी, पहली बात 12th पास होना चाहिए 50% के साथ। और दूसरी चीज़, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में या इसके इक्विवेलेंट कोई तो चलेगा। तीसरी बात, आपको देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में कंफर्टेबल होना चाहिए। 3 चीज़ें कंडीशन। इसी तरह अगर मैं बात करूं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, इंस्ट्रक्टर में जो पोस्ट है, बीई, बीटेक कंप्यूटर, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस है, एमएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर है, तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से हो, साथ में ए लेवल का आपने डीओईए सीसी किया है तो अच्छी बात है। योगा टीचर के लिए सीधे बोला गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा योगा होना चाहिए 2 साल का साथ में, ठीक, ये चीज़। और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन योगा 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब नर्स के लिए ऑब्वियस सी बात है, ग्रेजुएशन होना चाहिए नर्स या जेएनएम होना चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफ का, ठीक है। अब
एजुकेशनल काउंसलर की वैकेंसी है जिसमें बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी होना चाहिए या डिप्लोमा इन काउंसलिंग होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ स्पेशल एजुकेटर में, तो स्पेशल एजुकेटर में 12th पास होना चाहिए, साथ में 2 साल का आपका डीएलएड हो या डीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए किसी भी कैटेगरी, इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, या ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड स्पेशल हो तो भी आप वैलिड है स्पेशल एजुकेटर के लिए। ठीक है, चलिए ये थी बेसिक चीज़ें जिसको मैंने बताया। आप इंटरव्यू देने कहाँ कहाँ जाना है, इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको जाना होगा। ठीक है, तो आप इनके बताए हुए एड्रेस पर आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय सीतापुर, सरोजनी वाटिका, सिविल लाइन, सीतापुर। यहाँ जाकर आप इंटरव्यू देने चले जाइएगा 10 बजे। और इसके साथ एक फॉर्म आता है, इस फॉर्म को भरना होगा आपको। ध्यान से देखिए इस फॉर्म को आपको भरना होगा। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, आप भर कर लेते जाइएगा। और वैसे भी ये फॉर्म आपको वहाँ पर देंगे भरने के लिए। अगर आप भर के ले जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक फॉर्म एक्स्ट्रा रखा कीजिए, जब भी कोई दिक्कत हो तो दूसरा फॉर्म लेकर भर लीजिएगा। अब बात करें अपने ज़िले की वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, आपकी ज़िले की वैकेंसी आप खुद चेक कर सकते हैं, केवीएस आप जहाँ के रहने वाले हैं। जैसे इस वैकेंसी में एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सीतापुर के रहने वाले सीतापुर डॉट के वी सी KVS डॉट AC डॉट इन। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आप सीतापुर की जगह लखनऊ डालिएगा, लखनऊ डॉट KVS डॉट AC डॉट इन। अगर आप जौनपुर के रहने वाले हैं, जौनपुर डॉट KVS डॉट AC डॉट इन। अगर आप वाराणसी के रहने वाले हैं तो वाराणसी डॉट KVS डॉट AC डॉट इन करिएगा, आप उस जगह की वैकेंसी चेक कर पाएंगे। अगली मैं बता दूँ आवेदन कैसे करना है, मैंने बता दिया सारी चीज़ें। अब मुझे नहीं लगता कि कोई समय वेस्ट करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सही कामों में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।